फिर देख लेते हैं। स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए BEML और BEL ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आर्म रेसलिंग को एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल की स्थापना करेंगे। टाटा मेमोरियल ने भारत का पहला उन्नत ब्रेन सर्जरी उपकरण खरीदा। टाटा मेमोरियल ने भारत का पहला उन्नत ब्रेन सर्जरी उपकरण खरीदा। वॉल्वो विश्व का पहला EV बैटरी पासपोर्ट जारी करेगा। क्लेब्सिएला न्यूमोनिया नामक बैक्टीरिया ने संक्रमण से लड़ने के लिए नए जीन विकसित किए। आज ही के दिन ट्रेड यूनियन आंदोलन के संस्थापक NM जोशी का जन्म हुआ 1920 में। मध्य फिलीपींस में माउंट कनलाउन में विस्फोट, सैकड़ों लोगों को निकाला गया। वोल्वो यूरोपीय संघ के नियमों से पहले विश्व का पहला EV बैटरी पासपोर्ट जारी करेगी। वोल्वो यूरोपीय संघ के नियमों से पहले विश्व का पहला EV बैटरी पासपोर्ट जारी करेगी। कांसोर ने यस्सी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए। PNP और IIFCL ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए समझौता किया। अब पंजाब नेशनल बैंक और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL ने व्यवहार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली पर BEML और BEL का सहयोग। वन एक्सटेल कम्युनिकेशन को मार्केटिंग उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। आर्म रेसलिंग एशियाई युवा पैरा खेल 2025 में आधिकारिक खेल के रूप में शामिल। आर्म रेसलिंग को एशियाई सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल जल्द ही स्थापित हो गए। टाटा मेमोरियल ने भारत का पहला उन्नत ब्रेन सर्जरी उपकरण खरीदा। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किया। बेंगलुरु में वर्षा ने 133 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। बेंगलुरु में एक ही दिन में हुई 111.1 mm वर्षा ने 133 वर्ष पुराना वर्षा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 1991 के 110.3 mm के रिकॉर्ड पार कर गया। बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेने वाले हैं। नीदरलैंड 2324 में भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा। केरल की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए। 12 देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिस चार्टर अपनाया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 5 जून। विषय वस्तु थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेसिलियंस। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 5 जून को विषय वस्तु क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। लोकसभा चुनाव परिणाम 2024। चुनाव में 543 लोकसभा क्षेत्रों में से 542 परिणाम घोषित। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए।
एनडीए की कुल सीटें 292 रही, जबकि इंडिया गठबंधन की 234 रहीं। एनडीए बीजेपी 240, टीडीपी 16, जीटीयू 12। इंडिया आईएनसी 99, एसपी 37 और टीएमसी 29। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 272 सीट। राज्य विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओडिशा में नवीन पटनायक मार्च 2000 से मुख्यमंत्री थे। ओडिशा के 147 सदस्य विधानसभा में बीजेपी ने 78, बीजेडी ने 51 और कांग्रेस ने 14 सीटें जीती। 214, 236। एनविजन एनर्जी को 2024 टाइम में 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया। चीन का चांगई 6 प्रोब चंद्रमा के नमूने घर लाएगा। चीन का चांगई 6 प्रोब चंद्रमा के नमूने घर लाएगा। चीन का चांगई 6 जांच चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से लॉन्च किया गया, जिसमें चंद्र चट्टान के नमूने हैं। इस दुर्लभ अन्वेषित क्षेत्र से इस तरह का पहला मिशन है। 25 जून तक पृथ्वी पर लौटने की उम्मीद है। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में चीन की बढ़ती शक्ति को रेखांकित करता है। चीन अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा की कि सुदूर क्षेत्र से उड़ान भरने के बाद आरोहण चंद्रमा के चारों ओर एक पूर्व निर्धारित कक्षा में प्रवेश करेगा। 2023-24 में नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड में 2 सबसे प्रारंभिक आकाशगंगाओं की खोज किया। हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट में नीली चींटी की खोज की है। केरल के लैब ने गैर संक्रामक निपा वायरस जैसे कण विकसित किए। दक्षिण कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना किया। 12 देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डिब्री चार्टर बनाया। हैदराबाद अब तेलंगाना और आंध्र की साझा राजधानी नहीं रही। केरल ने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किया। स्कूल शिक्षा विभाग ने नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने उच्चतम न्यायालय अंतरिक्ष शिकायत पैनल की अध्यक्षता किया।